नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर हमास के आतंकवादियों की तरह जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जी हां, 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और दोनों ही आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां पर लश्कर ए तैयबा के 2 स्थानीय आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। शोपियां में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें अब तक 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। तो एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरीके से जंग का दौर जारी है, वहां पर फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है हमास, उसके आतंकवादियों ने सबसे पहले इजराइल पर हमला बोला और उसके बाद अब इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया है, जिसका खामियाजा अब हमास को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार इजराइल अब ताबड़तोड़ मिसाइलें हमास पर दाग रहा है और इस तरीके से अब ये पूरी जंग जो है कहीं ना कहीं हर पल तेज होती नजर आ रही है। लेकिन वहां पर जहां भारत ने इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर पे भी पाकिस्तान समर्थित ये आतंकी संगठन के जो आतंक है वो कहीं ना कहीं अपनी घुसपैठ करता दिखाई दे रहा है। और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से यही है कि जम्मू कश्मीर में भी 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान जो है वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मोरिफत मकबूल और साथ ही जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में हुई है। आतंकी अबरार जो है वो कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में भी शामिल था। ये बड़ी जानकारी कश्मीर के ही एडीजीपी की ओर से दी गई है। यानी इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर एडीजीपी की ओर से ये जानकारी दी गई है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हाल ही में जब कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या हुई थी तो उसमें ये लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी शामिल था। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर को दहलाने की साजिश रची जा रही है और ये साजिश लगातार बड़े पैमाने पर हो रही है, जब से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है कश्मीर से, कहीं ना कहीं कश्मीर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश पहले भी होती रही है। लेकिन अब एक्शन हो रहा है, अब बड़े बड़े आतंकवादियों का सफाया कश्मीर से हो रहा है और उसी कड़ी में ये लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को कश्मीर में सेना के जवानों ने ढेर किया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता हम इसे कह सकते हैं दक्षिण कश्मीर में सेना को हाथ लगी है, जहां पर शोपिया के अल सिपोरा इलाके में 6 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़, ये पूरा ऑपरेशन चला है, जिसमें लश्कर के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। यानी भारत ने हर एक मंच से, हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस बात का जिक्र किया है कि वो दरअसल आतंक का सफाया चाहता है। वो उन देशों के खिलाफ रहेगा जो कि आतंकवाद का समर्थन करेगा। और खासतौर पर जब पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया है तो बार बार भारत ने ये कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और साथ ही कश्मीर में जो आतंक परोसने का काम पाकिस्तान कर रहा है वो ना करे। पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएगा। ये बार बार स्पष्ट शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। तो जो आतंकवादी मारे गए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मोरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उसका नाम है, ये 2 आतंकवादी जो कि लश्कर ए तैयबा के थे और जाहिर तौर पर वहां पर कश्मीरी पंडितों को ये टारगेट कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर ये खबर बड़ी इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ दुनिया जो है इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध की तस्वीरें लगातार देख रही है। बेहद खौफनाक
खौफनाक मंजर है जो लगातार तेज होता ये युद्ध दिखाई दे रहा है, जहां पर इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, युद्ध की घोषणा कर दी है और ये भी कहा है कि हमास इसे हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से इजराइल ने बदला लिया था, किस तरीके से इजराइल ने जब युद्ध की घोषणा की तो उसके बाद हमास का नामो निशान मिटा दिया। ये तमाम बातें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कही गई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान में इस पूरे जंग को लेकर लगातार जो है सियासत खूब हो रही है, क्योंकि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है और ये साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में हम इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद ने बेहद बर्बरता वहां पर दिखाई है, तो ऐसे में हम इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी हो, लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। और इस पूरे संघर्ष पर, इस पूरे युद्ध पर उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जहां भी हिंसा होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या कहीं और हो, सबसे अधिक पीड़ित निर्दोष लोग होते हैं। हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य के करीब लाया जाए। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। लेकिन वही पीडीपी अध्यक्ष जो है महबूब मुफ्ती, उन्होंने ये कहा है कि पश्चिमी एशिया की चिंता उन्होंने जाहिर की है और कहा है कि लेकिन पश्चिमी देशों पर इस बात के लिए हमला, महबूब ने बोला कि वो स्थिति के प्रति सभी तभी जागते हैं जब तेल अवीव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये महबूब मुफ्ती का बयान है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज पश्चिमी दुनिया तभी जागी है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल दशकों से फिलिस्तीन में अत्याचार कर रहा है, बूढ़े जवान महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, लेकिन दुनिया इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये महबूबा का पोस्ट है, ये महबूबा का बयान है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये देखने को मिल रहा है कि ये वही महबूब मुफ्ती हैं, ये वही उमर अब्दुल्ला और इनके पिता जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, वो लगातार पाकिस्तान से बातचीत की जाए इसकी पेशकश करते हैं। वो अलगाववादियों, पत्थरबाजों और आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है तो उनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका साथ पाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां वहां पर सेकते आए हैं और यही वजह है कि महबूब मुफ्ती को तकलीफ होती है। अब जब हमास पर जवाबी कार्रवाई इजराइल कर रहा है तो महबूब मुफ्ती बौखलाई हुई हैं और लगातार इस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। हमास के आतंकवादी जो क्रूरता इजराइल में दिखा रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं को सरेआम न सिर्फ सड़कों पर घसीटा जा रहा है बल्कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बर्बरता उनके साथ हो रही है। जाहिर तौर पर इसकी निंदा करने के बजाय, हमास की निंदा करने के बजाय जिस तरीके से हमास के साथ महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता खड़े नजर आ रहे हैं, उससे यही समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये आतंक का समर्थन करने वाले लोग हैं। और जाहिर तौर पर भारत ने ये साफ तौर पर कहा है कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कश्मीर में लगातार अलगाववादियों पर, आतंकप्रस्त लोगों पर कार्रवाई हुई है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये कार्रवाई काफी तेज भी हुई है और यही वजह है कि आज इस तरीके से सेना के जवानों ने जो ऑपरेशन चलाया है, जो मुठभेड़ हुई है, उसमें 2 लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन जो है उसके आतंकवादियों को मार गिराया है, जो कि बिल्कुल जैसे इजराइल में हमास ने दस्तक दी, ठीक वैसे ही घुसपैठ की कोशिश जो हर रोज कश्मीर में होती है, उसको लेकर सेना मुस्तैद नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।